नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली इंडिया चाइना टेंशन के बीच में एक अपडेट और निकल के यहाँ पर आ रही है कि इंडिया अरुणाचल प्रदेश में 12 ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जहां इंडिया $1 बिलियन खर्च करने वाला है। और ये जो खबर है ना, ये 9 जुलाई की खबर है, जिसमें बेसिकली इंडिया अरुणाचल प्रदेश का वो एरिया जहां पर ब्रह्मपुत्र और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है फ्लो करती है। अभी हम आगे बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। सो यहाँ पर इंडिया 1 बिलियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में खर्च करने वाला है और इसके रिगार्डिंग आपको वेरियस आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर ये लिखा हुआ है कि इंडियाज प्लान टू बिल्ड हाइड्रो पावर प्लांट्स इन द हिमालय। और इस खबर को सुनते ही चाइना यहां पर ये रिस्पांस दिया कि इंडिया हैज नो राइट टू कैरी आउट डेवलपमेंट इन अरुणाचल प्रदेश। और ये चाइना साफ साफ कह रहा है इंडिया को। अभी हम आगे इस टॉपिक पर भी हम बात करें कि चाइना यहां पर क्यों कंसर्न है, खासकर इंडिया अगर अपने साइड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बना रहा है तो। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना एक लंबे टाइम से क्लेम करता है कि अरुणाचल जो प्रदेश है वो चाइना का साउथ तिब्बत है। ऐसी बातें चाइना बार बार ये कहता आ रहा है। इवन कि 30 प्लेसेस के जो नाम है वो भी चेंज करने को लेकर यहाँ पर रिसेंटली कुछ टाइम पहले ये खबर आई थी। सो रिसेंटली हुआ ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन जी की तरफ से ये अप्रूवल दी गई है कि 7.5 बिलियन रुपीज मीन्स अगर हम ये कहें तो $89.85 मिलियन ये फाइनेंशियल असिस्टेंस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट होने वाला है। अब आपको बता दें कि ये 7.5 बिलियन जो रुपीज है ये ओनली 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं। ऐसे 12 प्रोजेक्ट के लिए टोटल जो अमाउंट है वो 90 बिलियन रुपीज यहाँ पर खर्च होने वाले हैं 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। और ये सारे पावर प्रोजेक्ट ये अरुणाचल प्रदेश में ही बनाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप मैप में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश जो बेसिकली ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, एक्चुअली आपको इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको देना चाहते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ये तिब्बत की चेम युंगदोंग जो ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है। तिब्बत में फ्लो जब होती है तो इन्हें हम कहते हैं यारलोंग सांगपो। लेकिन जब ये नामचा बरवा होते हुए जब अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है तो इसी रिवर को यहाँ पर सियांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जो रिवर है इसे सियांग कहते हैं। और जब ये आसाम की तरफ बढ़ती है ना, आसाम में एंटर करती है तो इसी रिवर को हम यहाँ कहते हैं ब्रह्मपुत्र। और ये ब्रह्मपुत्र फाइनली यहाँ पर बांग्लादेश में एंटर करती है धुबरी से, और इसे यहाँ पर कहा जाता है जमुना। और पद्मा से मिलने के बाद में आगे ये मेघना बन जाती है। तो अगर आप थोड़ा मैप देखेंगे ना तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कपिली, धनसिरी, मेघना, मानस, तिस्ता, ये तमाम जो रिवर है ना ये ब्रह्मपुत्र को की ट्रिब्यूटरीज है। अब इन ट्रिब्यूटरीज में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दिबांग और लोहित रिवर, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में है और यहीं पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बनाने की बात की जा रही है। इवन कि ये ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र रिवर में ऐसे 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है, ताकि चाइना जब ये धमकी देता है कि ये ब्रह्मपुत्र जो रिवर है इसको लेकर पानी यहाँ से रोक दिया जाएगा, कभी वाटर ओवरफ्लो कर दिया जाएगा, इसको लेकर ना ये जो हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसके जरिए हम ये वाटर को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। और इसी के लिए यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है इनसे भी बातचीत हो रही है, ताकि जो रेगुलेटरी क्लियरेंसेस है, लोकल रिहेबिलिटेशंस है और जो नेगोशिएशंस है इलेक्ट्रिसिटी शेयरिंग को लेकर ये प्रॉपर तरीके से हो सके। इवन की बात ये भी निकल के आ रही है कि अब जो जुलाई 2023 की हम बात कर रहे हैं, इसी मंथ की 2024 की, जब यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट की तरफ से जब बजट पेश किया जाएगा उस बजट में यहाँ पर ये बातें निकल के आ रही है कि इस हाइड्रो पावर जो स्टेशन है इसको लेकर जो प्लानिंग है और जो अमाउंट है, एलोकेशंस है, इस पर भी प्रॉपर तरीके से डिस्कशन की जाएगी। क्योंकि ये जो पूरा मामला है ना ये रेगुलेटर एजेंसी की तरफ से ये बातें अमाउंट ये निकल के आ रही है। खैर आपको बता दें कि हमारे लिए ये 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये क्यों इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए क्योंकि चाइना आज के टाइम में ना सीक्रेटली अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में, इवन की ब्रह्मपुत्र रिवर में वर्ल्ड का बिगेस्ट डैम बना रहा है। और चाइना ये सीक्रेटली कर रहा था, लेकिन वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया, इनकी खबर, इनकी जो नजर है ना ये चाइना पे हमेशा रहती है। और उन्हीं के रिपोर्ट्स के आधार पर यहाँ पर चाइना के जो डैम है तमाम जो तस्वीरें आपको सोशल मीडिया मिल जाएंगे। और ये जो तस्वीरें हैं, कहा यह भी जा रहा है कि चाइना इस तरीके से 3 ऐसे सुपर हाइड्रो पावर डैम जो है चाइना बना रहा है ताकि इंडिया को एक थ्रेट दे सके। और अगर आप मैप में देखेंगे तो एक जगह है जस्ट अरुणाचल प्रदेश के आपको ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो रीजन है ये मेदोग रीजन है। यहाँ पर चाइना पूरे वर्ल्ड का ना सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने जा रहा है। और इसी के जरिए चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर की जो वाटर है इसकी ओवरफ्लो को कंट्रोल करेगा और रेगुलेट करेगा। और इसी के लिए आज के टाइम में हम लोग ओनली अरुणाचल प्रदेश में 12 ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाले हैं और उसके लिए $90 बिलियन
ये हम लोग खर्च करने वाले अप्रॉक्स हम बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइना इसके जरिए हम लोग कहीं ना कहीं हमें सिक्योरिटी रिस्क देने की कोशिश कर रहा है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि चाइना इसीलिए कंसर्न है और ये इंडिया को कह रहा है कि इंडिया हैज नो राइट टू कैरी आउट डेवलपमेंट इन अरुणाचल प्रदेश। इसके पहले भी आपने नोटिस किया होगा कि हम बात कर रहे हैं इसी साल के मार्च की हम बात कर रहे हैं, जब इंडिया ने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बाय लेन प्रोजेक्ट ये अरुणाचल प्रदेश में बनाकर जब तैयार किया गया था, इसको लेकर चाइना ने कंसर्न जाहिर की। और ये कहाँ पर है? ये तवांग रीजन के पास में है, ये तवांग और तेजपुर को कनेक्ट करती है। और चाइना ने उस वक्त सेम इसी तरीके से यहाँ पर इंडिया के बारे में कहा था कि इंडिया हैज नो राइट्स टू कैरी आउट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उस वक्त भी बातें बोली गई थी और अभी भी ये बातें बोली जा रही है। और चाइना इस तरह की कोशिश ना लगातार पहले भी करता है, आपको पता होना चाहिए। इसके जस्ट एक मंथ की बात है, अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, जब चाइना ने अपनी 4th लिस्ट रिलीज की और ये कहा कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसके 30 जो नाम है ना वो आज से बदले जाते हैं। इसके पहले भी चाइना ने नाम बदले हैं, इसके पहले भी चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वो अपने में बताया। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग ये देख पा रहे हैं कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में जितने भी इंडिया की तरफ से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, चाहे वो सेला टनल के प्रोजेक्ट को लेकर हो या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर हो, चाइना हमेशा इंडिया को कहीं ना कहीं थ्रेट देने की कोशिश कर रहा हो, अरुणाचल प्रदेश से भी और LAC वाले रीजन से भी। और रिसेंटली एक रूसी की एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी। रूसी रिपोर्ट मीन्स यहाँ पर रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट, इन जो कि यूके की तरफ से ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। इन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि सीपेक जो है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके कारण इंडिया और चाइना के बीच में सेकेंड वॉर हो सकता है, नॉट वर्ल्ड वॉर। और ये कहाँ पर होने वाला है? तो इन्होंने ये भी कहा कि ये ईस्टर्न लद्दाख में होने वाला है। ये जो लद्दाख का जो रीजन है ना, ये पोर्शंस, ये ईस्टर्न लद्दाख की बात कर रहा है। मतलब ये बात कर रहा है जो सीपेक जहां से गुजरा है, खासकर हम बात कर रहे हैं कासनगर, जो बेसिकली सीपेक जो कनेक्ट करती है वो रीजन, और यहाँ जो सक्सगाम जो वैली है इसी के आसपास के जो रीजन है यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन सचमुच क्या इंडिया और चाइना के बीच में सेकेंड वॉर होने वाला है? ये सबसे बड़ा एक कंसर्निंग इशू है। सो इसके लिए डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर ये कहते हैं कि हमें चाइना से डरने की नीड नहीं है, वी शुड नॉट फियर चाइना। और ये कह रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। क्योंकि एक टाइम था ना जब चाइना इस तरह की कोशिश करता, LAC में अपने आर्मी पर्सनल्स को भेज देता या इवन कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी क्लेम करता, तो हम यहाँ पर चाइना से कंप्लेन करते इस बात को लेकर कि ये आप क्या कर रहे हो। लेकिन अब हम लोग रिस्पॉन्स जो दे रहे चाइना को कुछ इस तरीके से दे रहे कि हम अपने जो पड़ोसी देश हैं इनके साथ में हमारा जो रिलेशंस है, जो कनेक्टिविटी है और भी मजबूत कर रहे हैं, ताकि जो रिस्पॉन्स करने का जो तरीका है ना चाइना को, ये बदला जा सके। चाइना तो ये चाहता है कि इस तरीके की जो हरकत है ना वो हम लोग करें, और इस तरीके से चाइना एक माइंड गेम्स खेलना चाहता है इंडिया के साथ में। और ये माइंड गेम्स बखूबी यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो समझ पा रहे हैं, और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर हम लोग अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो हम लोग चेंज कर चुके हैं। और इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर कहते हैं कि हमें चाइना से डरने की नीड नहीं है। सो आपका क्या मानना है कि यहाँ पर चाइना रियली एक इंडिया के लिए कंसर्निंग फैक्टर बन सकता है या फिर नहीं? कमेंट कीजिएगा इसको लेकर। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर इंडिया और रशिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड के इंक्रीज करने को लेकर कुछ बातें बोली गई कि हम लोग आपस में $100 बिलियन जो डॉलर है हम लोग टच करेंगे। कब तक? ये टाइम आपको बताना है कि 2025, 27, 28 या फिर 30। आइए आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।